बच्चों अब हम करेंगे प्रश्नावली 14.2 का चौथा क्वेश्चन। निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये दी हुई है नीचे, 161 से शुरू होके ये 159 तक। ठीक है, ये 50 बच्चों की लंबाइयों के आंकड़े हैं। हमने एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है जिसमें हमने वर्ग अंतराल लेने हैं 160 से 165, 165 से 170, यानी हमें 5-5 के अंतर से वर्ग अंतराल लेने हैं। लेकिन उससे पहले हम सब देखेंगे कि ये शुरू कितने से हो रहा है। सबसे कम हमारे पास है 150, 150 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 150 से यहाँ पर शुरू हो रहा है और 173 सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा 173 है। तो हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाएंगे। वर्गीकृत, यहाँ लिख देते हैं वर्गीकृत बारंबारता सारणी, क्योंकि हम वर्ग अंतराल लेके बना रहे हैं। तो हम बना देंगे ठीक है। तो पहला ये दिया हुआ विद्यार्थियों की लंबाई, ये विद्यार्थियों की लंबाई है, ये लंबाई विद्यार्थियों की लंबाई दी हुई कितने में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये है मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह आ जाएगा और ये विद्यार्थियों की संख्या को हम लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, अच्छा अब ये शुरू हो रहा है 150 से। यहाँ पर हमने 160 से 65 नहीं लेना क्योंकि हमारे पास 150 भी है। तो हम 150 से लेके 155 लेंगे, 5-5 का अंतर। ठीक है, फिर 155 से शुरू करेंगे 160 तक, 160 से शुरू करेंगे 165 तक, 165 से शुरू करेंगे 170 तक और 170 से शुरू करेंगे 175 तक। ठीक है, अब 5-5 का अंतर आ गया। अब हम देखेंगे कि 150 से 155 के बीच में कौन से आ रहे हैं, यानी हमने 150 वाला लेना है और 154 तक का लेना है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा। अब पहला देखो 161, चलो हम इस तरीके से करते हैं, ये पहला है 161, हम इसको काट देते हैं। 161 किस में आएगा, देखो इसमें आएगा 160 से 165 के, यहाँ पर एक डंडा खींच दो आसानी के लिए, इसमें गलती होने के चांस कम होंगे। अब दूसरा है 150, 150 कहाँ आएगा, पहले वाले में एक मिलान चिन्ह यहाँ पर बना देते हैं। 154 कहाँ आएगा, देखो इसके बीच में आएगा, 154 यहाँ आएगा। 165 कहाँ आएगा, 165 इस वाले में आएगा। ठीक है, 168 किस में आएगा, इसमें एक और यहाँ लगा देते हैं। 161 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। 154 कहाँ आएगा, इस वाले में आएगा, पहले वाले में। 162 कहाँ आएगा, 62 इसमें आएगा। 150 किस में आएगा, इसमें आएगा। 151 किस में आएगा, ये भी इसमें आएगा। तो अब ये 4 ये हो गए, 5 ये हो जाएगी। 151 भी हो गया। 162 कहाँ आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, काटते भी जाओ। 164 किस में आएगा, ये इसमें आएगा, 5 हो गए। 171 किस में आएगा, यहाँ आएगा। 165 इसमें आएगा। 158 यहाँ आएगा। 154 इसमें आएगा। 156 यहाँ आएगा। 172 इस वाले में आएगा। 160 इसमें आएगा। ये 5 हो गया था, अब ये हो गया। 170 इसमें आएगा। 153 ऐसा तो बहुत टाइम लगेगा।
153 इस वाले में आएगा, 150 और 155 के बीच में। 159 यहाँ आएगा, 161 इसमें आएगा, 170 इसमें आएगा, 162 यहाँ आएगा, 165 इसमें आएगा, 166, देखो 4 ये पूरे हो गए, 66 के लिए एक और डंडा लग जाएगा। 66, 166 यहाँ आ गए, 168 यहाँ, 165 इसमें, 164, 160 और 165 के बीच में, 154 देखो, 154 यहाँ आएगा, 152 भी यहाँ पर आएगा, 153 भी यहाँ आएगा, ये हो गया 5, ठीक है। 156 यहाँ आएगा, 158 ये देखो इसमें आएगा, ये 5 हो गए पूरे। 162 इसमें आएगा, ये 5 ये हो जाएंगे। 160 फिर इसमें आएगा, ठीक है। 161 इसमें आएगा, 160 और 65 के बीच में। 173, 170 और 175 के बीच में, और ये 4 थे, 5 हो गए। 166 आएगा, 165 और 70, 170 के बीच में, ही काटते भी जाओ। 161 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 159, 155 और 60 के बीच में आएगा। 162 आपका 160 और 65 के बीच में आएगा। 167, 165 और 70 के बीच में आएगा। 168, 165 और 170, फिर एक काट दो, 5 हो गया। 159, 155 और 60 के बीच में आएगा। 158 ये भी 155 और 60 के बीच में आएगा। 153 ये 150 और 55 के बीच में आएगा। एक और डंडा लगा दो मिलान चिन्ह। 154 किसके बीच में आएगा? 150 और 155 के बीच में आएगा। 159 जो हैगा आएगा 155 और 160 के बीच में। ठीक है, ये पूरे हो गए। अब देखते हैं कितना कितना आया। देखो ये आया 5 और 5 10 11 12, ये हो गया 12। यानी 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी जो लंबाई है वो 150 और 155 के बीच में। ये तो 4 5 और 4 9 ऐसे हैं जिनकी लंबाई 155 और 60 सेंटीमीटर के बीच में। 5 5 10 और 4 14 ऐसे बच्चे हैं जिनकी लंबाई 160 से 165 के बीच में। 165 से 170 के बीच में 10 हैं। और ऐसे 5 बच्चे हैं जिनके लंबाई जो है वो 170 और 175 के बीच में। अब योग करके देखते हैं कि सही आया कि नहीं। योग किया हमने, योग करके ये आ गया हमारा योग आ गया ये 9 2 11 और 5 4 15 और 5 20 2 3 4 और 1 5, यानी 50। देखो टोटल, इसका मतलब हमारे ये बारंबारता सही आई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और काउंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपकी गलती नहीं होगी। साथ साथ काटते जाओ और यहाँ पर मिलान चिन्ह लगाते जाओ एक एक करके। अब एक क्वेश्चन पूछा था, ये तो आपकी बारंबारता बंटन सारणी बन गई। अब दूसरा प्रश्न है इसमें, ये पहला भाग था। अब इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपने इस सारणी को देख के बताना है कि आपको क्या लगता है इस सारणी से। तो हम ये देखेंगे कि देखो यहाँ से आप कुछ भी निष्कर्ष लगा सकते हैं अपने हिसाब से, पर इसमें से हम ये कर सकते हैं कि देखो 14 और 9 23 24 25 और 10 35 में, मतलब अधिकतर बच्चों की जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर से मतलब कम है। या 5 छात्रों की, ये भी बोल सकते हैं कि केवल 5 छात्रों की लंबाई जो है वो 170 से अधिक है, ऐसे भी कर सकते हो। हम एक ये लिख देते हैं, ये वाला निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष है इसका दूसरा भाग। हम निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि
अधिकतम या अधिकांश छात्रों की लंबाई जो है, छात्रों की लंबाई 165 से कम है, 165 सेंटीमीटर से कम है, ये भी लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि केवल 5 बच्चों की जो लंबाई है वो 170 सेंटीमीटर से अधिक है। ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया।